भी आपसे कुछ कह दे तो उसका पालन आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह समझना चाहिए कि ये कहीं भगवत आज्ञा तो नहीं है, कहीं ठाकुर जी की आज्ञा तो नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी का एक चरित्र आता है हमारे वृंदावन के। उनका स्वभाव था वो खुद भी वृंदावन से नहीं जाते थे, और यदि उनको कोई दिख जाता था कि वृंदावन से कोई जा रहा है तो वो पूर्ण तरह प्रयास करते थे कि उसको रोका जाए, और उसको रोकने के लिए जो प्रयास वो कर सकते थे सब करते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। कहो तो उसकी बहुमूल्य वस्तु उससे ले लेते थे, उसको झूठ बोल के कह देते थे तेरे अरे वहां पे तुझको वो याद कर रहे हैं, या तेरा वो काम अटका पड़ा है, या ऐसा ऐसा कुछ कि जिससे कि वो वृंदावन ना छोड़े। एक बार एक कोई संत आए, और वो संत आकर के श्री जुगल बिहारी जी के मंदिर में, हम सप्तनिधि पद में गाते हैं ना, जुगल किशोर को लाड लड़ायो नवन कुंज ही माहे, कुंज निकुंजन की रज धारे व्यास युगल यश गाए। ये वही हरिराम व्यास हैं जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। तो श्री हरिराम व्यास जी कोई अयोध्या के संत आए थे, कुछ दिन वृंदावन रहने के लिए अपने साथ में सेवा शालिग्राम जी की लेके चलते थे, वो सेवा भी लाए थे। जुगल किशोर जी के बगल में ही शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया। अब वो रोज पद गा के सुनाते थे श्री जुगल किशोर जी को। व्यास जी को बड़ा सुख मिलता था, बोले बहुत अच्छा, ठाकुर जी की राग सेवा हो जाती है इससे। लेकिन एक दिन वो महात्मा उठे और कहने लगे व्यास जी अब बहुत दिन हो गए वृंदावन में, अब हमको हरिद्वार जाना है, फिर हरिद्वार से हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाएंगे, फिर हम वापस अयोध्या जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे निकले हैं। हरिराम व्यास जी बोले तुम वृंदावन छोड़ के जाना चाहते हो, यहां क्या कमी है, ये भोजन की व्यवस्था, सब व्यवस्था। बिल्कुल इस भाव में तो हम ये कह सकते हैं कि हरिराम व्यास जी जैसा ही स्वभाव हमारे दत्त महाराज जी का है, बिल्कुल ऐसे ही है महाराज जी। यहां से कोई जावे को बात कह दे बस उसको कहेंगे क्या कोई अब व्यवस्था, भोजन प्रसाद है, सब है, रहने की सब व्यवस्था, तुम्हारे खाने पीने, गोदावरी जी का स्नान है, क्यों जाना है। पिछली बार मैं भी आया था तो 2 दिन में जा रहा था, महाराज जी मुझको भी आज्ञा करते नहीं अभी रुको, पूर्णिमा करके जाओ। मैं तो फिर आगे कुछ क्रम थे तो निकल गया, नहीं तो महाराज जी की तो यही आज्ञा थी मत जाओ। अभी भी मैं देखता हूँ पलस्कर गुरु जी आदि सब बताते हैं, बोले हम आए महाराज जी की आज्ञा होगी, नहीं यही रहना है, सब व्यवस्था यही है। हमारे भैया उनकी सेवा 2 बार तो दत्त प्रभु के चरणों में यहाँ हो चुकी है, रोज वहां होती है। बेचारे कहीं कार्यक्रम होता करके फिर आ जाते, महाराज जी के यहीं रहो, 1 मास कल्प यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं है। यही स्वभाव श्री हरिराम व्यास जी का था। वृंदावन से जाता हुआ उनको कोई दिख जाता था तो उसके चरणों तक में गिर जाते थे, बोले वृंदावन छोड़ के मत जाओ। जानिए श्री मंदिर के साथ। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम के अटल भक्त हनुमान जी को मां जानकी ने, महात्मा कहने लगे मैं तो हरिद्वार जाऊंगा, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह जाऊंगा। हरिराम व्यास जी 4 दिन तक तो उनको टालते ही रहे। अच्छा वो जा क्यों नहीं रहे थे, शालिग्राम जी तो भीतर बैठे जुगल किशोर जी के पास, उनको दें तो वो जाएं। अब इससे हमारे दत्त महाराज जी और इनको भी युक्ति मिल जाएगी, किसी की कोई बहुमूल्य वस्तु दत्त भगवान के पास ही रख देंगे, बोले जब तक ये मिलेगी नहीं जा ही नहीं सकता। कहीं हमारे लाल जी को नहीं बैठा दें भीतर। अब नहीं जा पाओगे, जब लाल जी मिलेंगे तब जाओगे। आज मैं भी कितना पागल हूं खुद ही बता दे रहा हूं। तो श्री हरिराम व्यास जी का ऐसा ही स्वभाव था। तो 4 दिन तक तो उन्होंने जुगल किशोर जी के कपाट ही नहीं खोले। वो महात्मा रोज नहा धो के तैयार हो जाते, बोले आज जाऊंगा मैं, ठाकुर जी दे दो। बोले जुगल किशोर जी बहुत श्रमित हैं, आज तो मंदिर खुलेगा नहीं। दूसरे दिन हरिराम व्यास जी कहीं और चले गए, बोले मंदिर खोलना पड़ेगा तो ठाकुर जी देने पड़ेंगे, वो चला जाएगा वृंदावन से। एक दिन जुगल किशोर जी के वो सामने हट पूर्वक क्रोध में बैठ गया, बोले ये कोई बात है, अरे हम यहाँ तीर्थ दर्शन करने आए, आपने हमारे ठाकुर जी भीतर बंदी बना के धर लिए, उनको दीजिए हमको वापस।
जुगल किशोर जी बोले ठाकुर जी चाहिए? बोले हाँ। बोले ठीक है देता हूँ। आज जुगल किशोर जी के दर्शन खोले हरिराम व्यास जी ने, भीतर प्रवेश किए और शालिग्राम जी की जो डिबिया थी जिसमें शालिग्राम जी रहते थे, शालिग्राम जी तो धर दिए जुगल किशोर जी के चरणों के पीछे छुपा के। वहीं अंदर गर्भगृह में खिड़की में चिड़िया का घोंसला था, उसमें छोटी छोटी चिड़िया थी, एक चिड़िया पकड़ करके वो धर दी उसके अंदर और बंद करके डिब्बा और खा ले ठाकुर जी ले जाओ अपने। और सुनो, तुम रुक तो रहे नहीं हो हमारे कहने से? बोले नहीं। जाते जाते यमुना जी स्नान करके जाना और स्वयं भी करना, अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना, स्नान करके जाना। वो ठीक है। महात्मा गए, महाराज जमुना जी के तट पर जाकर के स्नान किया। जय हो, ठाकुर जी को स्नान करा दूं जमुना जी में, फिर कल तो गंगा जी में नहाएंगे हरिद्वार में। जैसी डिबिया खोली महाराज, सोई पक्षी उड़ करके भाग गया। उन्होंने देखा तो अंदर ठाकुर जी है ही नहीं। अब तो व्याकुल हो गए, बहुत आतुर हो गए। ऐसे ही दौड़े, जुगल किशोर जी के मंदिर गए और श्री हरिराम व्यास जी को बोले मेरे ठाकुर जी कहीं चले गए, मेरे ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी चले गए मतलब? हमने तुमको दे तो दिए थे। बोले वो जमुना जी पे जाके मैंने डिबिया खोली, उसमें से चिड़िया निकली। हरिराम व्यास जी बोले चिड़िया नहीं थी, वो ठाकुर जी थे। तुम वृंदावन छोड़ के जा रहे हो, ठाकुर जी का मन नहीं है जाने का, इसलिए चिड़िया बन के उड़ के आ गए होंगे। और देख ठाकुर जी उड़ करके, मुझे पता नहीं, जुगल किशोर जी के चरणों में ही बैठे होंगे। देख मैं अभी देखता हूं। और भीतर जाकर के कपाट खोले और जाकर के ऐसे देख 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 ये रहे तेरे ठाकुर जी, देख यहीं तो बैठे चरणों, उड़ के आ गए, यहीं बैठ गए। भैया देख ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं कि तू वृंदावन छोड़ के मत जा। और उस महात्मा का अखंड वृंदावन वासी करा दिया, कहीं तीर्थों में नहीं जाने दिया। आज से दत्त महाराज जी लिस्ट बनाएंगे, अखंड दत्त धाम किसको देना है। वो दो ही चुने, मैं और आप। महाराज जी कह रहे हैं दो चुन लिए मैंने, मैं और आप। महाराज जी ऐसा कर ले, सुबह मेरी कथा, शाम को हम जीवन भर यही कथा ही करते रहे, जाको सुनने यहीं आके सुन जाओ। हमारी माता जी भय के कारण कथा नहीं सुन रही है मेरी। बोले 1 महीना को तो गया है, एक दिन बोल रहा था 4 महीने की करूंगा, एक दिन कह रहा था जो है 1 संवत्सर की करूंगा, अब तो मई रहवे की मन है गोया को। शाम को महाराज जी वीडियो कॉल करती है मैया, वो मुझे ऐसे देखती हैं। वो क्यों? बोले कि मुंह तो देखो ही ना जावे। अच्छा, कल एक बहुत सुंदर भाव, अनुष्ठान में ऐसे रूप का क्या अभिप्राय है? हम जिस देव के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में हम ऐसा रूप इसलिए बना लेते हैं ताकि हम किसी को प्रिय ना लगे, कोई हमसे रीझे ना। ये अनुष्ठान का नियम होता है। अनुष्ठान में हम किसी को अच्छे ना लगे, कोई हमारे प्रति आकर्षित ना हो, इसलिए ऐसा भेषभाव रखना चाहिए। तो श्री हरिराम व्यास जी का मंगल भाव, वैसे ही हमारे श्री दत्त महाराज हैं। अम्मों को अपने लाल जी छुपा के रखने पड़ेंगे, 10 दिन की कथा रह गई है, लेकिन महाराज जी बड़ा अनुग्रह करते हैं। फिर आएंगे जल्दी, फिर महाराज जी को कथा सुनानी तो है ही है, जल्दी अभी तो जाना है, आगे क्रम है बहुत सारे करने हैं। तो फिर महाराज जी 2 दिन बाद जाने दिया था हरिराम व्यास जी ने उनको, तीर्थ यात्रा के लिए गए थे वो। मैं बहुत भयभीत हो गया ये कथा सुना के। हैं? नौका विहार। सावधान रहियो भैया सब रे, नौका विहार में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो सकते हैं। अच्छा, मेरे तो ऐसे अंतर ध्यान हो जाएंगे, इनके कैसे करूंगा मैं? अच्छा, खुद के ठाकुर जी तो ऐसे बढ़िया अंदर सिक्योरिटी में रखें, कोई जा ही ना सके भीतर, अब वो इनके अलावा कोई पे उठेंगे भी नहीं। लेकिन ठीक है, महाराज जी कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे। लाल जी को घर की याद आती है, महाराज जी मैया दादा सब बैठे हैं। अब इस विषय में हम आप कमरा में चर्चा कर लेंगे, हैं? नहीं, यहाँ तो मैं बताते ही चला जाऊंगा कोई ना कोई भाव। तो मैं ये कथा क्यों सुना रहा था?
श्री हरिराम व्यास जी, पता नहीं किस विषय क्यों आई ही क्यों ये कथा मेरे मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव जी